नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम 19वीं सदी की एक बेहद खास कविता का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये कविता हमें खूबसूरती का एक बेहद स्ट्रक्चर्ड और हमेशा ताज़ा रहने वाला नज़रिया देती है। ये नज़रिया सिर्फ आंखों को अच्छी लगने वाली सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंसानी दुखों और परेशानियों का एक पुख्ता इलाज भी है। तो चलिए सीधे इस कविता की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या खूबसूरत चीजें वाकई संजोकर रखने लायक हैं? यानी क्या इनका असर सिर्फ पल भर का होता है या सदियों तक रहता है? आज हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि सुंदरता का हमारी जिंदगी पर कितना लंबा असर पड़ता है। सेक्शन 1, कवि जॉन कीट्स से परिचय। कवि जॉन कीट्स का जीवन 1795 से 1821 तक रहा। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने शुरुआत में एक सर्जन बनने की ट्रेनिंग ली थी, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल और मेडिकल फील्ड। लेकिन उनकी किस्मत में तो एक रोमांटिक कवि बनना लिखा था। एक ऐसा इंसान जिसे दवाओं और दिमाग की गहरी समझ थी, वो आगे चलकर अपने शब्दों से दुनिया के दुखों का इलाज करने लगा। जिस खास हिस्से को आज हम देख रहे हैं, उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड बड़ा ही जादुई है। ये उनकी मशहूर रचना एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस से लिया गया है। असल में ये एक पुरानी ग्रीक कथा पर आधारित है। इस कहानी में एंडीमियन नाम का एक बेहद सुंदर गडेरिया और कवि माउंट लथमोस पर रहता है। एक दिन उसे चंद्रदेवी सिंथिया का एक सपना आता है। वो इससे इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि देवी को ढूंढने के लिए जंगलों और यहाँ तक कि समुंदर के नीचे तक भटकता रहता है। ये कहानी इस कविता के संदेश को और भी बड़ा बना देती है। सेक्शन 2, शाश्वत सुंदरता को परिभाषित करना। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। कविता की ये शुरुआती पंक्ति शायद लिटरेचर की सबसे मशहूर लाइंस में से एक है। कवि का मुख्य तर्क यही है कि सच्ची सुंदरता एक ऐसी खुशी है जो हमेशा बनी रहती है। इसका आकर्षण वक्त के साथ बढ़ता ही रहता है। ये कभी शून्य या अंधेरे में गायब नहीं होती। तो सवाल उठता है कि ये खूबसूरती आखिर करती क्या है? कविता के मुताबिक ये हमारे लिए एक शांत छांव बनाती है। ये हमें मीठे सपनों से भरी नींद, अच्छा स्वास्थ्य और एक सुकून भरी शांति देती है। और हर सुबह ये हमें इस धरती से जोड़े रखने के लिए एक फूलों की माला बनाती है, ताकि हम जीवन से प्यार कर सकें। ये वाकई कितना खूबसूरत विचार है। सेक्शन 3, निराशा के दिनों का सामना करना। कवि इस बात से बिल्कुल अनजान नहीं थे कि जिंदगी में तकलीफें होती हैं। उन्होंने बड़े ही खुले तौर पर जिंदगी के दुखों और निराशाओं को स्वीकार किया है। और सच पूछिए तो उन्हीं दुखों की वजह से हमें ऐसी खूबसूरती की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। टेक्स्ट में कुछ खास तकलीफों का जिक्र है, जैसे कि गहरी निराशा और दुनिया में नेक और अच्छे इंसानों की भारी कमी। फिर आते हैं उदासी से भरे दिन और वो सभी अनहेल्दी और अंधेरे रास्ते जो हमने अपने भटकने के लिए बना रखे हैं। ये सारी चीजें मिलकर हमारी आत्मा पर एक लंबा और भारी बोझ डाल देती हैं। सेक्शन 4, प्रकृति एक इलाज के रूप में। यहाँ टेक्स्ट में एक बेहतरीन तुलना दिखाई गई है। एक तरफ अंधेरे और निराशा भरे दिन हैं, जिन्हें आत्मा पर एक काले पर्दे की तरह बताया गया है, और बिल्कुल उसके सामने खड़ी हैं सुंदरता के आकार, यानी शेप्स ऑफ ब्यूटी, जैसे कि सूरज, चांद, पुराने और नए पेड़ और डैफोडिल्स के खूबसूरत फूल। ये प्रकृति का रोशनी भरा इलाज है। सूरज और चांद को खूबसूरती के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। ये सिर्फ आकार या रूप नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व मात्र से ही दुनिया की उदासी और अंधेरे को लगातार कम करते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक पुराने शब्द रिल्स का मतलब समझना जरूरी है। इसका सीधा सा अर्थ है छोटी और साफ जलधाराएं या नदियां। कहता है कि ये साफ नदियां गर्मी से बचने के लिए अपने आसपास ठंडी छांव बना लेती हैं। ये तपते हुए मौसम के खिलाफ एक बहुत बड़ी राहत है। अगर हम ध्यान दें तो एक छोटी सी जलधारा भी दुख और गर्मी को दूर करने का कितना बड़ा प्रतीक बन सकती है। एक और ऐसी ही नेचुरल इमेज के लिए ब्रेक शब्द को जानना होगा। इसका मतलब यहाँ किसी गाड़ी का ब्रेक नहीं, बल्कि फर्न्स या झाड़ियों का एक घना झुंड है। आइए एक घने जंगल की कल्पना करें, जहां इन हरी भरी फर्न्स के बीच प्यारे प्यारे मस्क रोजेस खिले हुए हैं। ये शांत और मनमोहक दृश्य प्रकृति की उन दवाओं की लिस्ट को पूरा करता है जो इंसानी दुखों पर मरहम लगाती हैं। सेक्शन 5, कला और कहानियों की महानता।
कविता हमें समझाती है कि खूबसूरती सिर्फ प्रकृति तक सीमित नहीं है। कवि कहते हैं कि यह उन ताकतवर और महान पूर्वजों की कहानियों में भी है जिन्होंने बड़े काम किए और अपना जीवन त्याग दिया। वो सारी प्यारी कहानियां जो हमने सुनी या पढ़ी हैं, वो सब भी सुंदरता का ही एक अटूट हिस्सा हैं और उनका असर भी अमर होता है। और इन सब खूबसूरतियों को एक आखिरी महान रूप में बांधा गया है, एक अनंत फव्वारा। धरती पर मौजूद ये सारी खूबसूरतियां स्वर्ग के किनारे से लगातार बहने वाले एक अमृत के फव्वारे की तरह हैं, जो सीधा हम तक पहुंच रहा है ताकि हम उस निराशा भरी दुनिया में जीने का सहारा पा सकें। इस संदेश के पीछे जो बनावट की खूबसूरती है, उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कविता में एक बेहद कंसिस्टेंट तुकबंदी और लाइन लेंथ है, और फ्रेजेस को कितने बैलेंस तरीके से दोहराया गया है, जैसे ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। ये दोहराव एक ऐसी लय और ताल पैदा करता है जो सीधे दिमाग में बैठ जाती है। ये बनावट खुद भी अपने आप में एक खूबसूरत चीज़ है। जिस सोर्स मटेरियल या टेक्स्ट बुक से ये विषय लिया गया है, उसका नाम है फ्लैमिंगो, और ये पक्षी खुद भी हमें इस बात का एक बढ़िया विजुअल रिमाइंडर देता है कि हमारी आम दुनिया में भी कितनी शांत और असाधारण सुंदरता छिपी होती है, जिसे देखने के लिए बस एक नज़र चाहिए। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए सोर्स मटेरियल की स्टडी गाइड से लिया गया ये एक बेहद गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। क्या हम खूबसूरत चीज़ों का अनुभव सिर्फ कुछ छोटे पलों के लिए करते हैं, या उनका हमारी आत्मा पर एक हमेशा रहने वाला असर पड़ता है? ये वाकई एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।